यह कहानी है मणिपुर में रहने वाला एक गरीब मूर्तिकार अर्जुन की। मणिपुर में हर साल ठंड बहुत रहता था, पर इस बार जानलेवा ठंड को मणिपुर के लोग झेल रहे थे। यह ठंड अमीरों के लिए तो बड़ा खास था। अमीर लोग अपने घर में अच्छे से गर्म कपड़े, कंबल और चाय का मजा ले रहे थे, पर वही गरीब लोगों को एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब हो रहा था। उन्हीं में से एक अर्जुन भी था। अर्जुन छोटे छोटे खिलौने बनाकर मेले और बाजार में बेचा करता था। अर्जुन और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। शीतल एक बहुत ही संस्कारी पत्नी थी। वह अपने पति के हर हंसी खुशी में साथ देती थी। देखो शीतल, मैंने इस बार बहुत अलग अलग तरह की खिलौने बनाया है। लगता है इस ठंड भरी बाजार में बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। सच कहा, ये मूर्तियां तो सच में बहुत सुंदर बनी है। लगता है आज बाजार में हमारी सारी मूर्तियां बिक जाएगी, है ना? हाँ हाँ, सही कहा, मुझे भी यही लगता है। आज बिक्री अच्छी तरह से हो गई तो आने वाले पैसों से मैं एक कढ़ाई और कंबल खरीद लूंगी। वैसे मेरी कढ़ाई बिल्कुल खराब हो चुकी है। तुम फिक्र मत करो शीतल, सिर्फ कढ़ाई क्या, साथ में और कुछ नए बर्तन, जो कुछ भी चाहिए वह सब खरीद के दे दूंगा तुम्हें। यह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक कढ़ाई और कंबल की ही जरूरत है, जिसमें मैं इस ठंड के समय आपके लिए गरम गरम स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिला सकूं। हाँ हाँ, मेरी किस्मत कहाँ। शीतल, तुम तो अच्छे पकवान बनाकर खिलाना चाहती हो, लेकिन अच्छे पकवान बनाने के लिए अनाज, सब्जियां, दाल, मसाला, दूध, यह सब मैं कभी नहीं खरीद सकूंगा, और ऊपर से यह ठंड। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो जी? हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, देखिएगा एक दिन हमारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुबह सुबह शीतल और अर्जुन दोनों मिलकर खिलौने बेचने बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। मणिपुर में पहाड़ होने के कारण वहाँ दूर दूर के लोग नजारा देखने के लिए आते थे, इसलिए हर ठंड के समय मणिपुर में मेला लगता था। इतना ठंड है ना शीतल बाजार में। आइए आइए, ऐसे खिलौने लेकर आया हूँ। एक बार देखेंगे तो आप नजर नहीं हटा पाएंगे। आइए आइए, ले जाइए, वरना बाद में ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। आइए आइए। आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, प्यारे खिलौने, आइए आइए, ले जाइए। बच्चे बूढ़े जिन्हें भी देंगे वही इन खिलौनों को देख के खुश हो जाएगी। आइए आइए, ले जाइए, ले जाइए। पर कोई भी अर्जुन के खिलौने को देखने या लेने नहीं आता। सब खाने के लिए ठेले पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। शाम हो जाती है। अर्जुन और शीतल आवाज लगा लगा के थक जाते हैं, पर कोई उनके यहाँ नहीं आते। यह स्थिति अर्जुन और शीतल को उदास कर देता है। आज इस ठंड में तो एक भी खिलौना नहीं बिक पाएगा जी। मेरे बनाए हुए खिलौने किसी को भी पसंद नहीं आए। शीतल यह सुनकर मन ही मन उदास होती है और अपने पति को हिम्मत देते हुए बोलती है। ऐसे कैसे हो सकता है जी? इतने सुंदर खिलौने आप कितनी मेहनत से बनाया है। आप दुखी मत होइए जी। ये बात नहीं है शीतल, बात तो ये है कि हमने सोचा था कि अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे लिए एक नहीं कढ़ाई खरीद के दूंगा, लेकिन अब तो कढ़ाई क्या, अब चावल दाल भी नहीं खरीद के दे सकता। आज खाना नहीं मिला तो क्या हुआ, आज पेट भर पानी पी के सो जाएंगे। उठिए, चलिए घर चलते हैं, और ठंड भी ज्यादा होने लगी है। चलिए चलिए जी। बाजार से अर्जुन और शीतल उदास मन से घर के तरफ चलते हैं। थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया दादी कढ़ाई बेचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है। अर्जुन और शीतल उदासी भरी नजरों से कढ़ाई को देखकर चलने लगते हैं। क्या हुआ बच्चों, ऐसे देखकर क्यों चले जा रहे हो? ऐसी चीज फिर नहीं मिलेगी, बस एक ही बच्ची है। आओ आओ। अब क्या बताना माँ जी, सोचा था कि अगर कुछ खिलौने बेच के आए हुए पैसों से घर जाते समय एक कढ़ाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरे एक भी खिलौने नहीं बिके। 1 रुपये की भी आमदनी नहीं हुई। बस इतनी सी बात पर दुखी हो रहे हो बेटा? आज तुम्हारा बिक्री नहीं हुआ तो क्या हुआ, यह कढ़ाई लेकर जाओ। नहीं नहीं माँ जी, ये हम खरीद नहीं पाएंगे। आज हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अरे अरे बच्चों, तुम उदास मत हो, यह कढ़ाई लेकर जाओ। हाँ बेटा,
मैं सब कुछ जानती हूँ। आज तुम लोगों की बिक्री नहीं हुई है, न तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। तुम लोग यह कढ़ाई ऐसे ही लेकर जा सकते हो। आप कढ़ाई बिना पैसे के ही दे रहे हैं? किसने कहा कि मैं बिना पैसे के ये कढ़ाई दे दूंगी? तुम लोग अपने टोकरी में से एक खिलौने मुझे देकर जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। और इतना ठंड भरी दिनों में कुछ खाने को भी नहीं है घर में। माँ जी, हमारा आज का खाना भी नसीब में नहीं है, तो ये कढ़ाई कैसे खरीद दूंगा माँ जी? आज सिर्फ हमारे नसीब में पानी है, वहीं पी के सो जाने वाले हैं। ये कढ़ाई हमारी हैसियत से बाहर है। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? कहाँ मेरे खिलौने का मूल्य और कहाँ आपके इस कढ़ाई का मूल्य? मैं यह अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने कितनी मेहनत से यह खिलौने बनाया है, और मेहनत का मूल्य कभी भी पैसों से तोला नहीं जा सकता। मेरे बच्चों, ये लो पकड़ो। अभी मुझे बहुत दूर जाना है बेटा। यह कढ़ाई लो, कढ़ाई घर लेकर जाओ और जो मन करे वो बना कर खाओ। सिर्फ क्या खाना है वो बोलना, वही खाना बन जाएगी। वो कढ़ाई में जो भी मन करे वो बनाकर खा सकते हो। माँ जी, आप बहुत अच्छे हो, पर हमारे घर में ना चावल है, ना दाल, ना सब्जियाँ, कुछ भी नहीं है। माँ जी, क्या बनाकर खाएं? बताइए। ये कढ़ाई में जो भी मन करे वो बनाकर खा सकते हो, और देखना वैसे ही खाना बन जाएगा, और अच्छा स्वादिष्ट खाना बन जाएगा। समझ गए? खुश रहो बेटा। ऐसा बोलकर वह बुढ़िया दादी चली जाती है। अर्जुन और शीतल घर की तरफ निकल जाते हैं। घर आने के बाद बात सुनो, माँ जी ने हमसे जो कुछ भी कहा वह सच हो सकता है क्या? एक बार इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा के देखूं क्या? चलो चूल्हे पर चढ़ा कर देखती हूँ। पर काली कढ़ाई को चूल्हे पर रखने का क्या फायदा? अगर मैं कहूँ कि कढ़ाई मेरा मन दाल चावल खाने का है, तो यह कढ़ाई मुझे बनाकर देगी। देगी जी, जरूर बनाकर देगी। बूढ़ी माँ जी की बात याद नहीं है क्या? रुको, मैं देखती हूँ। ऐसे बोलकर शीतल रसोई में खाना बनाने जाती है। तभी एक जादुई मंत्र बोलती है। दे दो कढ़ाई वही पकवान खाना चाहे जो हम इंसान, दे दो कढ़ाई वही पकवान खाना चाहे जो हम इंसान। ऐसे बोलने के बाद कुछ भी नहीं आता। यह देखकर दोनों उदास होते हैं। मैंने कहा था ना शीतल, ऐसा कुछ नहीं होता। जी, आप सही बोल रहे थे जी। तभी कढ़ाई में से पकवान निकल के आता है। अरे अरे, ये कैसा चमत्कार है शीतल। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखा जी, देखा आपने। मैंने बोला था ना कि ये कढ़ाई सही में जादुई है। ये ऐसे वैसे कढ़ाई नहीं है, ये तो एक सही में जादुई कढ़ाई है। आज तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए शीतल। हाँ जी, ये सब कुछ माँ जी का आशीर्वाद है। यह खुशी अर्जुन और शीतल के लिए कोयले के खदान से हीरा मिले। जितना खुशी मिलती है, खुश होंगे क्यों नहीं? जो समय का खाना भी मुश्किल से मिले, बस उनको ये पता रहता है कि एक चावल का दाना कितना नसीब से मिलता है, और ऐसे ही दिन बीत जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ शीतल, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज बहुत काम करके थक गया हूँ, जल्दी से कुछ बना दो। जी, चावल तो बन गए हैं। आप उसके साथ क्या खाना पसंद करोगे, बोल दीजिए, मैं बना देती हूँ। तो फिर चिंता क्या है, आज जरा मजेदार सब्जी बना दो। थोड़ा हम भी देखें कि कढ़ाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये जानने के लिए मन बहुत ही बेचैन हुआ जा रहा है। जादुई कढ़ाई अपना काम जरूर ठीक से करेगी। अर्जुन बहुत ही बेताब हो रहा था। तभी शीतल मंत्र बोलती है। दे दो कढ़ाई वही पकवान खाना चाहे जो हम इंसान, दे दो कढ़ाई वही पकवान खाना चाहे जो हम इंसान। मंत्र बोलते ही कढ़ाई में दाल बनकर तैयार होता है। उसकी सुगंध से अर्जुन अपना काम को बाजू में रख के रसोई में आ जाता है। अरे अरे, क्या बात है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। सच में शीतल, ऐसे लगता है कि खाने के पहले ही मन भर जाएगा। देखो देखो, कहीं ऐसी सुगंध से गांव के लोग हमारे घर आ जाएंगे खाना खाने। खाने का सुगंध दूर दूर तक फैल रहा था। तभी अर्जुन का दोस्त अर्जुन के घर आता है। अर्जुन भाई, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है क्या? तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खाने की सुगंध आ रहा है। इस ठंड में गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। जी आइए आइए, आपका हमारे छोटे से घर में स्वागत है। बोलिए, आप क्या खाना पसंद करेंगे, हम वही बना के खिलाएंगे। आपका घर भले ही छोटा है, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। तभी शीतल गर्मा गर्म खाना बनाकर परोसता है खाना।
इतना स्वादिष्ट बना था कि मनोज अपने उंगलियां चाट रहा था। मनोज खाते खाते एक बात बोलता है। इस ठंड में मुझे खाना देने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। वाह वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। आपके हाथों में तो जादू है। जादू? वैसे आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं तो आप एक ठेला क्यों नहीं शुरू करते? मेरा मानो तो आपको एक ठेला खोलना चाहिए जिससे आपको कुछ पैसे मिल जाते और गांव में घूमने आने वाले को खाना। इतना बोल के कुछ पैसे अर्जुन के हाथ में दे देता है और देके चला जाता है। अर्जुन अपना हाथ के पैसे को देखकर सोचने लगता है। क्या सही में मुझे ठेला खोलना चाहिए? अर्जुन शीतल से पूछता है। सुनो शीतल, क्या हमें सही में एक ठेला खोलना चाहिए क्या? जी, मुझे भी ये उपाय सही लगता है। वैसे हमारे खिलौने कोई लेता भी नहीं है। अगर हम खाना बेच के कुछ पैसे कमा लेंगे तो इसमें कोई बुराई ही क्या है। हमारे गांव में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। उन लोगों को अच्छे से खाना देना सोच रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। हाँ, सही बोल रही हो। तो अर्जुन और शीतल ठेला खोलकर लोगों को आधे दाम में ही खाना बेचना शुरू करते हैं। वही गरीब लोगों को मुफ्त में खाना देने का सोचते हैं। देखते देखते अर्जुन का ठेला इस ठंड में मणिपुर में प्रसिद्ध हो जाता है और अर्जुन और शीतल की गरीबी खत्म हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।